मोलस्का चालू करते हैं। देखो ये पूरा का पूरा जो एनिमल किंगडम है इसमें समझाने के लिए कुछ ही चीजें हैं, है ना। बेसिकली हम लोग जो है अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा था। ऑफलाइन के लिए बोल रहा था बेटा कृष्णा। ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं कि नहीं, बस यही कुछ मंडे ट्यूसडे से अपन प्लान कर रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं ना, बातचीत हो गई होगी आप लोगों से। बात हुई है कि नहीं आप लोग? मोलस्का चालू करते हैं तो इस मैक्सिमम अभी आप देखोगे तो इकोनोडर्माटा के बाद बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं रहता है ना। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग जो बेसिक क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं, मैक्सिमम चीजें वहीं देख लेते हैं। और कुछ मान के चलो कि तीन चार पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक फाइल का। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताते जाऊंगा उसको फोकस करके रखना, और शॉर्ट नोट्स में उसको ना लिख लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स जरूर। ठीक है, आपका पूरा एनिमल किंगडम जो है तीन तीन पेज में आ जाना चाहिए। तीन चार पेज, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दो पेज में भी, तीन पेज में भी आ जाएगा आराम से, चार के बदले। तो मोलस्का जो रहता है बेटा, इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट रहती है। ठीक है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। ठीक, देन इसका हैबिटेट कहाँ होता है? कई बार आता है एग्जाम में हैबिटेट। ये फ्रेश वाटर होगा या मराइन होगा? दोनों में। दोनों होगा, थोड़ा पढ़ के आए करो सब लोग, है ना। ये फ्रेश वाटर एंड मराइन दोनों होगा। फ्रेश वाटर एंड मराइन दोनों हैबिटेट में पाया जाएगा। देन दूसरी चीज, अब इसका सिमेट्री क्या होगा? बाइलेटरल। बायलेटरल। सिलोम आपको मालूम है, होगा। ठीक है, ऑर्गन कैसा होगा इसमें? ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। ठीक है, ये एकदम कॉमन कॉमन चीज है। तो अपन अपन क्या डिस्कस करेंगे, जो इसका मेन इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका देखेंगे। इसकी जो बॉडी है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसकी जो बॉडी है कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जैसे ये इसका हेड वाला रीजन हो गया, ये इसकी आंखें हो गई, ये इसका माउथ वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, देन माउथ जो रहता है वो एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होगा, फिर माउथ के बाद से ऐसा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? बोलो, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी है एकदम सॉफ्ट मसल लाइक होता है, जैसा मांस का टुकड़ा है वैसा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होगा भाई? मस्कुलर फुट है ये, मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट, जिससे ये चलेगा, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद इसका एक ऐसा, ठीक है, डोम शेप जो दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है भाई? विसरल हम्प। हम्प समझते हो ना, ऐसे कुबड़ जैसा निकला हुआ हिस्सा, विसरल हम्प। ठीक है ना। तो अब इसका जो विसरल हम्प है, मतलब जितने ऑर्गेन है सब इस साइड रहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल नीचे साइड वाला रहेगा, है ना। देन उसके बाद अब ये जो विसरल हम्प है ये कवर्ड रहता है एक मेम्ब्रेन से। विसरल हम्प जो रहता है वो कवर्ड रहता है एक मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मेंटल। मेंटल। अब ये मेंटल क्या करता है? ये सिक्रीट करता है कैल्केरियस शेल। ये मेंटल क्या सिक्रीट करता है? कैल्केरियस शेल। तो ये क्या है बेटा? कैल्केरियस, कैल्शियम कार्बोनेट से बना शेल। आपको मालूम है ना जो मोलस्का होते हैं, जैसे कि सीपी वगैरह आप लोग देखे होंगे, देखे हो आप लोग? स्नेल, स्नेल देखे हो ना, ऐसा स्नेल रहता है, ये स्नेल ही है। ठीक है, स्नेल है, इसके ऊपर ऐसा ये हार्ड कवरिंग होता है,
स्नेल का जो हार्ड ऊपर का शंख वगैरह जैसा रहता है, तो ये शंख हो गया, ऊपर का जो उनका शेल हो गया हार्ड रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना, तो दैट इज कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस शेल। तो ये कैलकेरियस शेल मेनली किससे बनता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट से। कॉन्क्लेन प्रोटीन रहता है इसमें, ठीक है, तो वो सब अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो भी हार्ड स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं। चलिए, तो ये जो कैलकेरियस शेल है इसको कौन सिक्रीट करता है? तो मेंटल। तो मेंटल ही सिक्रीट करता है, मेंटल सिक्रीट्स कैलकेरियस शेल, ठीक है। मेंटल सिक्रीट करता है कैलकेरियस शेल। और मेंटल किसके ऊपर होता है? तो विसरल हम्प के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो विसरल हम्प है, ये विसरल हम्प है, और ये जो मेंटल है ना, मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच में आपको कुछ खाली जगह मिलेगा। ये खाली जगह जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? बोलो। मेंटल कैविटी, कैविटी। ठीक है, मेंटल कैविटी। अब ये मेंटल कैविटी इंपॉर्टेंट है, 50 बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मेंटल कैविटी किसके बीच में प्रेजेंट होता है? विसरल हम्प और मेंटल के बीच में, ठीक है। अब ये मेंटल कैविटी का क्या इंपॉर्टेंस है? इसमें फेदर लाइक गिल्स होते हैं, कंटेन्स फेदर लाइक गिल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फेदर लाइक गिल्स। तो ये जो मेंटल कैविटी है जिसमें फेदर लाइक गिल्स होता है, वो रेस्पिरेशन के अलावा और क्या क्या करता है? एक्सक्रीशन के अलावा और क्या क्या करेगा? सॉरी, रेस्पिरेशन के अलावा एक्सक्रीशन भी करेगा। समझ आ रहा है बात आप लोगों को, है ना? तो यहाँ पर ये जो मेंटल कैविटी है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया है कि ये कौन से जगह में लोकेटेड है, किसके किसके बीच में लोकेटेड है, और इस मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, और वो क्या क्या रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ये सारी चीजों में हेल्प करता है, ठीक है। देन तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये सब इम्पोर्टेंट है और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। मस्कुलर फुट कहाँ होता है, मेंटल क्या होता है, विसरल हम्प क्या है, ये क्या है। चलो अब आते हैं इसका जो माउथ है। माउथ में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, रेस्पिंग ऑर्गन, ये भी क्वेश्चन आता है। रेड्यूला। रेस्पिंग समझते हो? ऐसा कोई चीज को ऐसे सक करता है, खींचता है, ऐसा अपन जैसे स्ट्रॉ लगा के खींचते हैं ना, ऐसा। तो ऐसा खींचने के लिए रेस्पिंग ऑर्गन होता है रेड्यूला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रेड्यूला द रेस्पिंग ऑर्गन किसके में प्रेजेंट होता है? तो मोलस्का के माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें आपको टेंटिकल्स, ऐसा सेंसरी ऑर्गन, ये सेंसरी ऑर्गन मिलेगा, टेंटिकल्स, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन, टेंटिकल्स। देखो ना आप लोग, कार्टून वगैरह में देखे होंगे, क्यों देखे हो कि नहीं देखे हो? ये यस सर। ऐसे नॉर्मली भी देखे होगे, लेकिन आंख वाँख बाहर निकलता है इसका, ऐसा देखे हो ना? इसका आंख भी थोड़ा सा, हाँ, स्नेल का कार्टून देखते होगे तो उसमें से आंख एकदम ज्यादा बाहर निकला रहता है, क्यों? यस सर। ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने देख लिया बेटा इसमें, ध्यान रखेंगे। पहला मस्कुलर फुट होता है, दूसरा विसरल हम्प होता है, विसरल हम्प के ऊपर आपको मेंटल मिलेगा, मेंटल सिक्रीट करता है, ठीक है, कैलकेरियस शेल। मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। इस कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? फेदर लाइक गिल्स, और ये रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और माउथ में आपको मिलेगा रेड्यूस। इतना इंपॉर्टेंट चीज है, यही यही एग्जाम में रिपीट होता है। तो एक डायग्राम में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। बस ये डायग्राम को याद रखोगे तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद हो जाएंगी। बाकी तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, ओविपेरस है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये सब तो आपको रटना ही है, ठीक है। तो ये सब यूनिसेक्सुअल होते हैं बेटा, ये सब यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अंडे देते हैं, एग लेइंग होते हैं, एंड लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
यूनिसेक्सुअल होते हैं एंड एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं ये, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है लार्वा के, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा ये सब पाया जाता है। पहले पढ़ते थे लार्वा, अब नहीं पढ़ते। मोस्टली इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मोस्टली फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस, और क्या बचा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, चलो, तो ये उतना इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है जितना मैंने डायग्राम के थ्रू बताया है। तो जितना डायग्राम में है वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वही ज्यादातर आता है। ठीक है, चलिए हटा दें इसको। तो वैसे ये किसका एग्जाम्पल है भाई, ये एक स्नेल है, ठीक। स्नेल्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर भी होते हैं, मराइन वाटर। ठीक है, हटा दें, है ना। डायग्राम से एकदम आसानी से याद हो जाएगा ये, इसके फीचर्स। चलो हटा रहा हूं बेटा मैं इसको। इसके बाद क्या देखेंगे, फाइलम काइनोडर्मेटा। अब देखो ये काइनोडर्मेटा के पास, ये काइनोडर्मेटा को काइनोडर्मेटा क्यों बोलते हैं बेटा, स्पाइनी बॉडी होता है, स्पाइनी बॉडीड एनिमल, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। ठीक है, तो इसका एंडोस्केलेटन जो रहता है वो कैलकेरियस होता है, हार्ड होता है, ठीक है। और इसका अगर बॉडी देखोगे आप, इसका जो बॉडी देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार फिश, ऐसा अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये ऐसा स्पाइन होता है, इसमें स्पाइनस होता है ऐसा, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी में स्पाइन्स होते हैं, हार्ड स्पाइन होता है कांटे के जैसा, है ना, छोटे छोटे से ऐसा आउटग्रोथ रहता है जो अंदर से बाहर निकलता है, ठीक। तो ये जो स्पाइन होने के कारण, जैसे ये हार्ड स्पाइन होता है, इसके कारण ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाइनो। इकाइनो का मतलब स्पाइनस, है ना, स्पाइनी, है ना। डरमेटा का मतलब होता है स्किन, है ना। तो स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स को हम इकाइनो डरमेटा बोलते हैं। देन दूसरी चीज, इसके पास कोई बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं, स्पेशली अगर देखें तो इसके पास हार्ट नहीं होता, ठीक है, इसके पास ब्रेन नहीं होता, ठीक है, एंड नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ना दिल है, ना दिमाग है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एकदम सिंपल टाइप का होता है, रेस्पिरेशन भी सिंपल टाइप से होता है, तो बहुत ही एडवांस ऑर्गन नहीं है इसके पास। फिर भी ये टॉप ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स में आता है, मतलब इनवर्टिब्रेट्स के टॉप में आता है। कौन बताएगा ऐसा क्यों भाई? इससे पहले अगर आप देखोगे, तो जो मोलस्का है उसके पास एक्सक्रेशन के लिए किडनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ मोलस्का में लाइक ऑक्टोपस, स्क्विड, ठीक है, लॉलीगो, ये
जो कुछ ग्रुप हैं मोलस्का के, कुछ जो बोल सकते हैं बेटा, और फाइलम के अंडर और क्या आता है बताइए? क्लासेस। फाइलम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? क्लासेस पढ़ते हैं। तो फाइलम मोलस्का के अंदर जो क्लासेस है उसमें से एक क्लास होता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, हेड के साथ में उनके जो लिम्स जुड़े हुए होते हैं, टेंटिकल्स जुड़े हुए होते हैं, लाइक ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का देखोगे ना, हेड के साथ में उनके पूरे से टेंटिकल्स जुड़े हुए होते हैं, तो वो जो क्लास है उनका, दैट इज क्या? सिफेलोपोडा। तो जो सिफेलोपोडा जो ग्रुप के एनिमल्स हैं, लाइक ऑक्टोपस, स्क्विड, लोलिगो, ये सब में आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा एक्सेप्शनली। जनरली हम कौन कौन से फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं? बताओ भाई, पूजा साहू, पायल, राजीव, कौन कौन से फाइलम में हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं? रीना, Sir, phylum Annelida and Chordata. फाइलम एनालिडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया? कौन से फाइलम के बारे में बताया? मोलस्का के बारे में। तो एनालिडा और कॉर्डेटा को छोड़ के बाकी सब में आपको जनरली क्या मिलेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर है, ठीक। लेकिन एक्सेप्शनली मोलस्का के एक क्लास, दैट इज सिफेलोपोडा, जो ऑक्टोपस वाला क्लास है, उसमें आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, हार्ट मिलेगा, ठीक है, हार्ट भी मिलेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो भाई पंपिंग के लिए तो ऑर्गन चाहिए, तो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, किडनी मिलेगा, उसमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऑक्टोपस की जो आंखें होती है, हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, वो हमारे जैसे होती हैं, है ना, स्ट्रक्चरली देखोगे तो हमारे जैसे होती है, ठीक है। और उनका ब्रेन भी काफी ठीक ठाक डेवलप्ड रहता है मोलस्का में, जो कि एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम मिलेगा आपको मोलस्का में। आर्थ्रोपोड्स में भी काफी वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स मिलते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स मिलते हैं, है ना। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में आपको वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं, इवन एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, इवन इसमें ब्रेन नहीं है, इवन इसमें हार्ट नहीं है, ठीक है। तो वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं इसमें, फिर भी इसको टॉप ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स में रखा जाता है। क्यों? देन दूसरी चीज, इसका जो एडल्ट होता है, इसमें जो सिमेट्री होती है वो किस टाइप की होती है? बोलो। रेडियल। रेडियल सिमेट्री। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है ना, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री जो रहता है बेटा, किसमें मिलता है? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, लाइक सिलेंट्रेट्स, ठीक है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में आपको मिलेगा, जैसे कि सिलेंट्रेट एकदम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, उसमें आपको मिलता है रेडियल सिमेट्री। अब आप प्लेटिलिमेंट से पूरा बायलेटरल सिमेट्री देखते हैं, जैसे जैसे एडवांस होते जाता है सिमेट्री भी एडवांस होते जाता है ना। तो क्यों इसको हायर इन्वर्टिब्रेट्स में रखा गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बेटा बाकी में भी मिलता है। किसमें ये सेक्सुअल है? वाटर वेस्कुलर। वाटर वास्कुलर सिस्टम के कारण कोई ये एडवांस नहीं है। वाटर वास्कुलर सिस्टम तो इसीलिए है बेटा क्योंकि उसके पास, वाटर वास्कुलर सिस्टम इसीलिए है क्योंकि उसके पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। इसीलिए लोकोमोटरी ऑर्गन भी वेल डेवलप्ड नहीं है, मसल्स वेल डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए वाटर वास्कुलर सिस्टम है जो इन सब का काम करता है। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, हालांकि गिल्स होते हैं इनके पास, बट फिर भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है, फूड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो रेस्पिरेशन, फूड ट्रांसपोर्टेशन, लोकोमोशन, तो फूड कैप्चरिंग, ये सब में हेल्प करता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। सर क्योंकि इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। रीजनरेशन कैपेसिटी तो प्लेटिलिमेंट्स में भी होता है, पॉरीफेरा में भी होता है। प्लेटिलिमेंट्स में प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया में भी होता है, तो एकदम लोअर है, ठीक है।
पॉरीफेरा को आप पूरा तोड़ दो, पॉरीफेरा के पूरे एनिमल्स को आप 10 टुकड़ा कर दो, पॉरीफेरा को 10 टुकड़े करके छोड़ दो, वो 10 टुकड़े फिर से रीजनरेट कर लेंगे एक एनिमल में। वो तो एकदम लोअर मोस्ट है। एंटीरियोसीलोम के कारण। हाँ बेटा, एंटीरियोसीलोम के कारण। एंटेरोसिलोम सिर्फ इसी में नहीं पाया जाता है, और भी दूसरे एनिमल्स में पाया जाता है। और कोई नर्व रिंग। सर लार्वा स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। तो लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, तो वो तो मोलस्का में भी करता है, वो तो प्लेटिलिमेंट्स में भी बायलैटरल सिमेट्री होता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसका जो लार्वल स्टेज होता है, इसका जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज जो होता है, इसमें आपको सिमेट्री क्या मिला था अभी बताएं आप लोगों ने, बायलैटरल। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री है ना, ये तो आप लोगों के पास लिखा हुआ है। लेकिन इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो एडवांस होता है, काफी एडवांस होता है। ठीक है, मतलब उसके पास हर टाइप के सिस्टम्स होते हैं, और इसके फीचर्स जो है वो कुछ कॉर्डेट्स में जो एडवांस फीचर्स पाए जाते हैं उनके जैसा, कॉर्डेट्स के जैसा जो एडवांस फीचर्स होते हैं वो फीचर्स इसके लार्वल स्टेज में कुछ कुछ पाए जाते हैं। मतलब इनवर्टिब्रेट के अलावा जो कॉर्डेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स के मुकाबले जो कॉर्डेट्स में जो एडवांस फीचर्स होते हैं, तो कुछ कुछ एडवांस फीचर्स कॉर्डेट्स के भी इसमें पाए जाते हैं इसके लार्वल स्टेज में, है ना। तो खुद ही देख सकते हो, बायलैटरल सिमेट्री तो आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बाकी चीजें जो इसकी सिमेट्री के अलावा, ठीक है, वो आपको आगे के एनिमल्स के जैसा मिलता है सिर्फ इसके लार्वल स्टेज में। फिर जैसे ही ये एडल्ट बनता है तो सारे फीचर्स गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, और एडल्ट में कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एनिमल है इसको सबसे हायर क्लास में रखा गया है, क्योंकि इसका लार्वल स्टेज काफी एडवांस होता है। बस, ठीक है, चलो। देन इसके पास स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं, दैट इज स्पेशल कैरेक्टर में देखेंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस फाइलम के अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाला वाटर वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलो, अब वाटर वास्कुलर सिस्टम कैसे रहता है। अब इसका दो सरफेस होता है, एक ओरल और एक एब ओरल। ठीक है, एक ओरल और एक एब ओरल, मतलब डोर्सल और वेंट्रल। तो इसका अगर मैं बोलूं कि ये जो सरफेस हम देख रहे हैं, तो ये आपको क्या मिलेगा भाई, वेंट्रल सरफेस है। तो माउथ जो रहेगा वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, माउथ जो रहता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, ध्यान रखेंगे, वेंट्रली प्रेजेंट होता है माउथ। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें आपको ऐसा पूरा एक इंटरनल वाटर वास्कुलर सिस्टम रहेगा। ऐसा, इसमें छोटे छोटे से और ट्यूब्स होते हैं जो पूरे वाटर को इसके बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाएंगे, ऐसा। ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मैड्रिपोराइट। ऐसा, तो ये जो मैड्रिपोराइट होता है बेटा, यहाँ से ये क्या करता है, वाटर इनटेक करता है, वाटर खींचता है, वाटर इनटेक करता है। जैसे कि वो वैक्यूम क्लीनर होता है ना, तो वैक्यूम क्लीनर का एक पाइप होता है जिससे कि वो पूरा साफ करते हैं, ऐसे खींचते हैं ना एयर को, कचरे को पूरा सा क्लीन करते हैं वैक्यूम क्लीनर, है ना। तो वहां से वो ट्यूब के थ्रू वो क्या होता है, मेन बॉडी में जाता है जहाँ पर डस्ट पूरा स्टोर होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर से खींचने का पाइप होता है, वैसे ही इसका मुंह होता है मैट्रिक्लोराइड, जहाँ से वाटर इनटेक करता है और ये पानी अंदर जाएगा और ये पूरा का पूरा जो ट्यूब दिख रहा है इसमें वाटर सर्कुलेट होता है। भाई अगर इसको मूव भी करना है तेजी से, तो कई बार जैसे फॉर एग्जांपल इसको इधर मूव करना है तो पानी को इधर प्रोपेल करेगा, वाटर इसको इधर प्रोपेल करेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ लगाता है, इसको भी मालूम है न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है। जबकि ये इनवर्टिब्रेट है, दिमाग भी नहीं जाएगा, समझ आ रहा है। तो पानी इधर फेंकेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इसका मूवमेंट इस साइड होगा, समझ आ रहा है बात, लोकोमोशन इस साइड होगा। तो ऐसे भी ये मूव करता है। और वाटर खींचने से क्या होता है कि भाई जो भी गैसेस हैं वाटर में, ऑक्सीजन है ना, वो सब भी लेगा। एसिडिटी सिस्टम नहीं होता तो इसके टिश्यूज से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस वाटर करंट के थ्रू बॉडी से बाहर भेज दिए जाते हैं, ठीक है। चलो, देन उसके बाद अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होगा, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होगा। और फर्टिलाइजेशन जो है वो मोस्टली एक्सटर्नल होगा, ध्यान रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद डेवलपमेंट कैसे होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल तो पता ही है आप लोगों को, स्टार फिश, एस्टेरियास, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर, ये सब एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है बेटा। चलो हो गया। यस सर। बेटा इसको ना रिवाइज करते जाओ, है ना, कि ये भूल जाते हैं। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम आपको ना काफी रिवीजन चाहिए होगा, है ना, फट 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 भूल जाते हैं लोग इसको, ध्यान रखना। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम ना, ये बहुत रिवीजन चाहिए होता है इसको। शॉर्ट नोट्स बना के रखना अभी से, वरना बाद में ना ऐसे सर पकड़ के बैठोगे, कुछ हो नहीं रहा, याद नहीं हो रहा है, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। और जैसे मैं बताया हूँ, पहले बेसिक को अच्छे से पढ़ लेना, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज बताते गया हूँ उसको उसको एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स में लिखते जाओ। तो उससे चीजें मान के चलो कि 90% इम्पोर्टेंट चीजें एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपके पास रहेगा। कभी भी फट से रिवाइज करोगे तो इम्पोर्टेंट चीजें 80-90% जो है वो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। वरना पूरा बुक पढ़ते रहोगे कोई मतलब का नहीं, इतना याद करना बार बार पढ़ के नहीं हो पाता। चलो, वैसे ही प्लांट किंगडम में भी आप लोगों को ऐसा टेबल फॉर्म में बना के पढ़ना है, एल्गी, ब्रायोटेरिडोस के सारे जो फीचर्स हैं, तो उसमें मेनली आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है ना, प्लांट किंगडम को, कि भाई उसमें ये हो रहा है, रिप्रोडक्शन ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, ठीक है, किसमें वास्कुलर सिस्टम है, किसमें नहीं है ना। तो ये सारी चीजें आपको ना अच्छे से ध्यान रखना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है मेनली क्लासेस में, है ना, प्लांट और एनिमल किंगडम। वैसे तो सभी का बनाना है, इसका अभी से बनाते चलो, क्योंकि काफी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है। और बात यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर है, शुरुआत करोगे और आखिरी में खत्म, ऐसा नहीं है। हर एक के अलग अलग फीचर्स हैं, है ना। प्लांट किंगडम में भी देखोगे तो भाई हर जगह अलग अलग आपको फीचर्स, एनिमल किंगडम में भी आपको अलग अलग जगह अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो रहते हैं वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उसको आप लोगों को अभी से तैयार करके रखना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा जो है, पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि ये
जो है कॉर्डेट्स में इसको रखा गया था, पहले कॉर्डेट्स में रखा गया था, अब ये नॉन कॉर्डेटा में आता है। नाम जरूर इसका हेमी कॉर्डेटा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक अभी ये किसमें इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड इन नॉन कॉर्डेट, ध्यान रखेंगे नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये एग्जाम में। अभी आपका जो बुक है उसके हिसाब से है ना, इसको हम किसमें इंक्लूड किए हैं? नॉन कॉर्डेट्स में। चलिए, है ना, इसके बाद चालू होगा क्या? फाइलम कॉर्डेटा। अब इसको नाम हेमी कॉर्डेट क्यों रखा गया है? कौन बताएगा? व्हाई द नेम हेमी कॉर्डेट्स? बताओ भाई। क्योंकि इसको नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसको? स्टोमोकॉर्ड। नोन एज स्टोमोकॉर्ड, है ना, नोन एज स्टोमोकॉर्ड। तो इसमें नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। तो ये जो स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इसके बॉडी में, ठीक है, वो भी कॉलर रीजन में, इसीलिए इसको हम लोग हेमिकॉर्डेट बोलते हैं। लेकिन वो नोटोकॉर्ड के जैसा है, बट नोटोकॉर्ड नहीं है, है ना? समझ आ रहा है बात? एम्ब्रियोलॉजिकली वो नोटोकॉर्ड नहीं है, उसके जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसको हेमिकॉर्डेट बोल देते हैं। मतलब कि भाई अब नोटोकॉर्ड बनना चालू हो रहा है। कुल मिलाकर के ये एक ऐसा एनिमल है जो कि प्योरली पूरा का पूरा इन्वर्टिब्रेट नहीं है, इन्वर्टिब्रेट जैसा तो है बट प्योरली नहीं है, और प्योरली ये कॉर्डेट्स नहीं है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियोलॉजिकली कॉर्डेटा नहीं प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ये इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन एनिमल है, मतलब जो इन्वर्टिब्रेट है और हमारा जो कॉर्डेट्स है, ठीक है, ट्रांजिशन एनिमल। चलिए, तो अब इसमें कुछ खास इसमें एग्जांपल पूछता नहीं है, इसका बॉडी का फॉर्म पूछता है। आपको मालूम है क्या क्या होता है भैया? बॉडी पार्ट्स क्या क्या होता है? बोलिए। डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? कॉलर एंड ट्रंक। हाँ, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसमें तीन जो बॉडी इसको मिलता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका डायग्राम आता है और डायग्राम का लेवलिंग आता है ना? तो ये जो डायग्राम के थ्रू आप लोग क्या करेंगे भैया? इसका डायग्राम की जो लेवलिंग है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, है ना, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो इसका डायग्राम को याद रखना है और इसके लेबलिंग्स को ध्यान रखना है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो ये तीन इसका बॉडी पार्ट से ध्यान रखेंगे। इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नाम से ही जैसे प्रोबोसिस इसका एक पार्ट है ना, तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो रहता है वो क्या रहता है? प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? बाकी इसमें कुछ खास नहीं आता है। तो क्या क्या मैंने बताया इसमें, आपको क्या क्या ध्यान रखना है? इसका डायग्राम, है ना, इसके बॉडी पार्ट्स, दैट इज लेबलिंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोबोसिस ग्लैंड, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्यों इसको हेमिकॉर्डेट्स बोलते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड इन द कॉलर रीजन, ये कॉलर रीजन है। समझ आ रहा बात, है ना? और ये किसमें इंक्लूड होता है? ये नॉन कॉर्डेट। बाकी फर्टिलाइजेशन जो रहता है वो एक्सटर्नल है, यूनिसेक्सुअल है, लार्वा के थ्रू इसका डेवलपमेंट होता है। ये सब कॉमन चीजें जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, एकाइनोडर्मिटा में भी यही पढ़े,
यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है वो लार्वा के थ्रू होगा, इनडायरेक्ट होगा, फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, एक्सटर्नल होगा, ये सब कॉमन है। मोलस्का में भी वही था, एक एनोडर्मेटा में भी वही था, हेमिकॉर्डेटा में भी वही तीनों फीचर मिलेंगे रिप्रोडक्शन। क्लियर है ये? तो बहुत ज्यादा एकदम रटते नहीं बैठना है इसको, नहीं तो रिलेट करके नहीं पढ़ पाओगे। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स को पहले याद रखना है, देन उसके बाद बाकी फीचर्स को रिलेट करके पढ़ना है कि भैया ये 2-3 में शुरू में ऐसा ऐसा है ना। जैसे मोलस्का, एनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इसमें रिप्रोडक्शन एकदम कॉमन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और डेवलपमेंट जो रहता है वो इनडायरेक्ट है, लार्वा। ठीक, हटा दें इसको। देन उसके बाद अपन देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा। एनसीईआरटी से ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। मुझे जहां लग रहा है मैं बस वहीं पर ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना, चीजों को रिलेट करने के लिए। अदरवाइज एनसीईआरटी से ज्यादा ये टॉपिक में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। तो मैं जैसे बता रहा हूँ एकदम सिंपल वे में, वैसे ही ध्यान रखो, एकदम आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, रिलेट कर करके पढ़ना है। देन उसके बाद देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, बहुत स्कोरिंग है ना, ये चैप्टर आपके हाथ में है ना, तो बाकी के मुकाबले 2 क्वेश्चन, जो 3-4 क्वेश्चन जो आते हैं इसमें से, पूरे चैप्टर में से 3 क्वेश्चन मिनिमम आता है। तो बाकी के मुकाबले आप, जैसे मैंने आपको बेसिक्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन जो बताया है, एनिमल किंगडम का बेसिक से फिर मैंने आपको आगे बताते गए कि ऐसे ऐसे पढ़ना है ना, और इम्पोर्टेंट फीचर्स को आपको ऐसे ध्यान रखना। तो उसी तरीके से पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ टेस्ट अच्छे से देते जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, बाकी के मुकाबले एक क्वेश्चन आप ज्यादा ही बनाओगे इस चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि रिलेट करके पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब फाइलम कॉर्डेटा को कॉर्डेटा क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कॉर्डेटा को कॉर्डेटा? बताओ भाई, रिंकी। सर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इसलिए। नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, तो नोटोकॉर्ड क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या है बेटा? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट डॉर्सली या वेंट्रली बॉडी के, है ना, प्रेजेंट डॉर्सली, है ना, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। चलो, तो अगर मैं एक इसका डायग्राम बनाऊं, जो कि आपके बुक में है ऑलरेडी, है ना, आपके बुक में ऑलरेडी इसका डायग्राम दिया गया है, तो मैं इसका एक छोटा सा एक डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, तो ये माउथ वाला हिस्सा है मान लेते हैं, ये माउथ वाला हिस्सा है मान लेते हैं, और ये एनस वाला हिस्सा है ये मान लेते हैं, ठीक है। तो आफ्टर एनस जो भी एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल का मतलब होता है कि एनस के बाद वाला स्ट्रक्चर, जैसे ये एनस यहाँ खत्म हो रहा है ना, ये माउथ स्टार्ट हुआ, ये एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से ऐसा एलिमेंट्री कैनाल आया, और ये एनस यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो एनस के बाद भी जो एक स्ट्रक्चर जो एक्सटेंड होगा बॉडी में, इट इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। तो यहाँ से यहाँ जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, दे आर पोस्ट एनल टेल। देखो ध्यान रखना ना, मैं जो समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन अब इसमें कौन सा पार्ट डॉर्सल है, कौन सा वेंट्रल है, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है बॉडी पार्ट, ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो न्यूरल कॉर्ड है वो आपको मिलेगा, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ठीक है,
डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड दिख रहा है, ये हॉलो अंदर में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हॉलो दिख रहा है ना, स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, स्पेस दिख रहा है ना, ये हॉलो स्पेस दिख रहा है आप लोगों को। तो ये क्या है बेटा, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अब ये डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड क्या होगा, हेड वाला रीजन जो रहता है, जैसे ये वाला हिस्सा है, तो ये जो हेड वाला हिस्सा होगा, हेड वाला हिस्सा है, आगे चल के ब्रेन में डेवलप होगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये एम्ब्रियोनिक लाइफ का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि एम्ब्रियो में ऐसा दिखेगा, नॉट एडल्ट, ठीक है। किसी किसी के एडल्ट में भी दिखता है ऐसा, बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। मेरी बात ध्यान से समझना, मोस्ट ऑफ द एनिमल में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है। तो इसका जो इंटीरियर पार्ट है, ये जो है वो ब्रेन बनाएगा, और आगे चल के ये जो पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो मैंने आप लोगों को जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बताया, तो ब्रेन के अंदर का जो खाली स्पेस होता है, मोस्टली अगर मैं पूछूं सेरिब्रम, तो सेरिब्रम के अंदर एक खाली स्पेस होता है, क्या बोलते हैं उसको? सेरिब्रम के अंदर का जो खाली स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? Subarachnoid. हैं? बेटा सेरिब्रम के अंदर सब एरेक्नोइड स्पेस, वो तो बेटा ब्रेन के ऊपर वाला हिस्सा है, एक्सटर्नल पार्ट है, मेनिंजस के बीच में होता है। अरे भाई ब्रेन के अंदर जो खाली स्पेस होता है जिसमें सीएसएफ फ्लो होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो होता है, क्या बोलते हैं उसको? Ventricles. वेंट्रिकल्स। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो खाली स्पेस होता है जिसमें सीएसएफ फ्लो होता है उसको क्या बोलते Central canal. हैं? तो सेंट्रल कैनाल, वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल, फर्स्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, जिसमें खाली जगह होता है जिसमें सीएसएफ फ्लो होता है, और आपका ये सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जिसमें सीएसएफ फ्लो हो रहा है। तो भैया ये क्या है, ये भी तो अंदर से हॉलो है। तो ये जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है वहीं पर सीएसएफ फ्लो होता है, आगे चल के वो सीएसएफ का स्पेस बनता है। तो ये हो गया डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर डोर्सली ही रहता है क्या, डोर्सली ही रहता है क्या हमारा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, नोटोकॉर्ड, रॉड के जैसा रहता है ना, स्टिफ नोटोकॉर्ड। समझ आ रहा बात? चलो देन उसके बाद इसमें आपको मिलेगा गिल्स, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा ये माउथ वाले हिस्से में, इसलिए मैंने बताया ये माउथ वाला हिस्सा, ये एनस वाला हिस्सा। तो माउथ वाले हिस्से, माउथ के जस्ट नीचे साइड में मिलेगा आपको फेरिंग्स वाले हिस्से में फेरेंजियल, फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया भैया यहाँ पर, बोलिए? डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, एंड फिर हमको यहाँ पर इसी हिस्से में आपको क्या मिलेगा, ऐसे हार्ट, ऐसा मैं बना देता हूँ, ठीक है, हार्ट। तो हार्ट डोर्सल है या वेंट्रल है? वेंट्रल है, ठीक है, हार्ट वेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है। तो डोर्सली क्या क्या है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई, चलो बताओ आफिया, आफिया, Yes. अकॉर्डिंग टू डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड का लोकेशन क्या होगा, डोर्सल होगा या वेंट्रल होगा? इन रेस्पेक्ट डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड वेंट्रल है, वेंट्रल वेंट्रल होगा। बताओ भाई, कौन बताएगा? माया? डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के मुताबिक नोटोकॉर्ड
डॉर्सली प्लेस्ड है या वेंट्रली प्लेस्ड है? किंजल, याशिका, सर वेंट्रल है। वेंट्रल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, और अगर नॉर्मली आपसे पूछता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो डॉर्सल है या वेंट्रल है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ रहा है इन जनरली, हाँ, नोटोकॉर्ड डॉर्सल है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है डॉर्सली है ना, नोटोकॉर्ड डॉर्सली प्लेस्ड है, मैंने लिखा भी है ऊपर में। यहाँ लिखा भी है मैंने, नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट डॉर्सली। लेकिन अगर आपको नर्व कॉर्ड के हिसाब से पूछे, ठीक है, इसके हिसाब से, तो ये इसके वेंट्रली लोकेटेड है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 चीजें देख ली जो कि कॉर्डेट्स में होने चाहिए, इसीलिए हम उसको कॉर्डेट बोलेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, देन उसके बाद आपको मिलेगा एक रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, देन वेंट्रली हार्ट, देन फेरेंजियल गिल स्लिट, देन एनस के बाद आपको पोस्ट एनल टेल। इतना आपको हर एक में मिले। फिर मैं आपसे पूछूंगा, बताओ भाई, नाजिया, हमारे में ये होगा क्या, ये सब ह्यूमंस में ये सब पाया जाएगा क्या? हाँ या ना? नो सर, सर नहीं पाता, नहीं होता। नहीं। हाँ, आर्ची, नो सर, नहीं होता। नहीं होता है। रिंकी, सर कुछ होता है। स्टेज में होता है, नहीं बेटा, हाँ या ना, बस नहीं होता। पहले यही बताना है कि भाई ये ह्यूमंस में होगा कि नहीं होगा, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन अपन देखते नहीं होगा सर। हैं। त्रिशा, त्रिशा, संस्कृति, होगा सर। होगा। किंजल, राजीव, सर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं कुछ कुछ पार्ट्स। होगा या नहीं होगा बेटा? ये सारे पार्ट्स हमारे ह्यूमंस में पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? होगा या नहीं होगा बेटा? नहीं होगा। चलो बताओ, किसके किसके हिसाब से होगा? हाथ उठाओ। ह्यूमंस में ये पांचों फीचर्स किसके हिसाब से पाया जाए? वाह, आफिया अभी तो बोली बेटा नहीं होगा, बदल दी क्या आफिया? नो सर, मैं नहीं बोली थी, मैं नहीं अच्छा नहीं बोली। बोले, अच्छा नाजिया बोली। हाँ, चलो। यस सर। तो बेटा, अगर ये पांचों पार्ट्स नहीं पाया जाएगा तो हम कोऑर्डिनेट्स में कैसे आएंगे, है ना, हम कोऑर्डिनेट्स में कैसे आएंगे? हम कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स में हम तभी आएंगे जब ये पांचों फीचर्स को फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल था कि क्या ये पांचों फीचर्स हमारे में होंगे, तो बिल्कुल, कोऑर्डिनेट्स, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें ये पांचों फीचर्स होने कंपलसरी है। लेकिन कहाँ कंपलसरी है, क्या वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा या एडल्ट स्टेज में होगा या दोनों में होगा, ये एक दूसरी बात होती है। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो उनके में ये पांचों फीचर्स होने कंपलसरी हैं, तभी वो कोऑर्डिनेट्स के ग्रुप में इंक्लूड हो। फिर दूसरी बात ये होती है कि भाई जरूरी नहीं है वो एडल्ट लाइफ में हो, लेकिन उसके लाइफ में कभी ना कभी ये स्टेज होने चाहिए, इनमें से पांचों स्टेज मिलने चाहिए किसी न किसी स्टेज। तो मोस्टली एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होता है, ह्यूमन का भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको
क्या मिलेगा? फेरिंजियल गिल स्लिट मिलेगा। ह्यूमंस में भी आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में फेरिंजियल गिल स्लिट मिलेगा। हार्ट जो रहता है वेंट्रल तो अभी भी है हमारे, हार्ट हमारा अभी भी वेंट्रल ही है, डोर्सल नहीं है ना, समझ आ रहा बात? हार्ट हमारा अभी भी वेंट्रल है। देन पोस्ट एनल टेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, लेकिन अभी किसके में पाया जाता है बताओ? बंदरों में पाया जाता है, गाय में पाया जाता है, कुत्तों में पाया जाता है, बिल्ली में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है। ये सब क्या पोस्ट एनल टेल आपको मिलेगा एडल्ट लाइफ में भी, ठीक है, लेकिन हमारे में एम्ब्रियोनिक। देन डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये भी हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहले बनता है। बाद में मैंने बताया ना आपको, फिर ये हेड में ब्रेन बनेगा और बाकी जगह ये स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। तो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हमारे में भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट के समय के हिसाब से ये चेंज हो जाते हैं। तो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ये वाला हिस्सा ब्रेन में बनेगा, बाकी हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नोटोकॉर्ड, हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी नोटोकॉर्ड होता है, ऐसा ही जैसे कि बाकी लोअर एनिमल्स में होता है, बट समय के साथ ये नोटोकॉर्ड किसमें चेंज हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो या तो कार्टिलेज का होगा या बोन का होगा। तो हमारे बॉडी में जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की जो हड्डी है हमारी, वो नोटोकॉर्ड से ही बनता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में पहले से ही हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। रीढ़ की हड्डी दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, पहले नोटोकॉर्ड होता है, देन वो कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है किस फॉर्म में? वर्टिब्रल कॉलम में हमारे में। तो जिस जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म होता है वर्टिब्रल कॉलम में, उस एनिमल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? कॉर्डेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा और एक होता है सॉरी एक होता है क्या बेटा बताओ? एग नेथा और याद आ रहा है? नेथोस्टोमेटा। आप लोग ये जो क्या बोलते हैं, इसको हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? Yes, sir. सब आप लोग पढ़े हो? चलो इसको सिंपली अपन ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कॉर्डेट्स जो है इसमें दो ग्रुप आता है, एक में आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा और दूसरे में नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो ग्रुप है इसमें आपको वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलेगा, है ना, और एक जो ग्रुप है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा उसी को हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है? नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ग्रुप में क्या होगा? जो नॉन वर्टिब्रेटा है, नॉन वर्टिब्रेटा लेकिन कॉर्डेट्स है, नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, ठीक है। तो अब देखो, एक होता है इनवर्टिब्रेट्स एंड नॉन कॉर्डेटा, और एक होता है जो इनवर्टिब्रेट बट कॉर्डेट, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट या नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब इनवर्टिब्रेट या नॉन वर्टिब्रेट का जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है कि वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उनके, ठीक है, लेकिन इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है बट नोटोकॉर्ड है, इसलिए ये कॉर्डेट है, ठीक है, नॉन वर्टिब्रेटा कॉर्डेट, समझ आया? तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा एंड सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। क्लियर हो रहा है? ये समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो दूसरी चीज, अब इन दोनों में डिफरेंस एक ही जगह है। क्या डिफरेंस है? कि भैया ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो गया,
और इसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म नहीं, वो नोटोकॉर्ड ही रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा बात आप लोगों को? लेकिन बाकी फीचर्स नॉन वर्टिब्रेट्स में ये जो नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं, इनमें से कौन कौन से फीचर्स होंगे? इनमें से कौन कौन से फीचर्स इनमें पाए जाएंगे? ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या आंसर आएगा? ये जो नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों सब फाइलम में इन 5 फीचर में से कौन कौन से फीचर्स पाए जाएंगे? सर नोटोकॉर्ड। सर सभी होंगे। बेटा सब पाए जाएंगे, ठीक है। फिर से वही चीज है ना, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। चाहे ये हो चाहे ये हो, ये पांचों फीचर्स रहेंगे तभी वो कॉर्डेटा है। समझ आ रहा बात? फेरिंजियल गिल स्लिट, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, वेंट्रल हार्ट, ये पांचों फीचर्स इनमें भी रहेंगे और ये पांचों फीचर्स इसमें भी रहेगा। तभी तो ये दोनों मिल किसमें है बेटा? किसमें मिल के आया है? ये कॉर्डेटा। ये दोनों किसमें है? फाइलम कॉर्डेटा में है। ये सब फाइलम भी कॉर्डेटा है, ये सब फाइलम भी कॉर्डेटा है। डिफरेंस बस कहाँ है? नोटोकॉर्ड किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है? वर्टिब्रल कॉलम में, खत्म। तो इसी में बस हो रहा है। बाकी इन दोनों में ये सारे फीचर्स होंगे, ठीक है, या तो एडल्ट स्टेज में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्लियर हो रहा है? यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन डिराइव होते हैं और लोग फाइलम को पढ़ते हैं। सच बताओ, फाइलम बस को पढ़ते हैं और ये जो ट्रांजिशन वाला हिस्सा है इसको अपन ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ से भी काफी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। समझ आ रहा है आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन आता है? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूँ वो सब क्वेश्चन का ही एक फॉर्मेट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको कि भाई फाइलम कॉर्डेटा इज सब डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, इन विच यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर कॉर्डेट्स बट इनवर्टिब्रेट्स या नॉन वर्टिब्रेट्स। तो फिर पूछेगा यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा में इन पांचों फीचर में से कौन कौन सा पाया जाएगा? तो फिर धसक जाएंगे सब लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चाहे ये हो चाहे ये हो, सारे फीचर्स होंगे तभी तो कॉर्डेट है बेटा वो। और हमारे में भी मिलेगा, भले एम्ब्रियोनिक में मिले। चलो ठीक है, तो अब आते हैं यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा में क्या होगा बेटा? यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होगा? टेल में, है ना, लार्वल टेल में। नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होगा? लार्वल टेल में, है ना। नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ओनली लार्वल टेल, लार्वा के टेल में बस प्रेजेंट होगा, एडल्ट लाइफ में नहीं होगा। देन ये कुछ और स्ट्रक्चर बन जाएगा, बैकबोन बन जाएगा, बट वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनेगा। सिफेलोकॉर्डेटा में ये कहां प्रेजेंट होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन हेड टू टेल, ये आता है एग्जाम में ना, ध्यान रखना, हेड टू टेल, ठीक है। थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ का मतलब है, थ्रू आउट लाइफ का मतलब क्या है बेटा? लार्वा टू एडल्ट स्टेज, मतलब लार्वल स्टेज में मिलेगा और एडल्ट स्टेज में मिलेगा आपको नोटोकॉर्ड, पूरे लाइफ में रहेगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज है, लार्वल स्टेज है, एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट रहेगा, हेड टू टेल। क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से बहुत पहले जब मैंने इसका क्लासिफिकेशन बताया था तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि इसीलिए सारे कॉर्डेट्स, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि कुछ ऐसे कॉर्डेट्स हैं जो नॉन वर्टिब्रेट्स में है ना। स्टेटमेंट आता है ऐसा। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स,
बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। समझ आ रहा है बात? आसान है, Yes, sir. है ना? चलो, तो यहां से जितना मैं लिखा हूं बेटा वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपको पांचों चीजें कॉर्डेट्स में मिलेंगी और नॉन कॉर्डेट में ये पांचों चीजें नहीं मिलेंगी, तो ये अलग मिलेगा, है ना? फेरेंजियल गिल स्लिट के बदले गिल्स मिलेगा। हार्ट जो है वो नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है, दैट इज इनवर्टिब्रेट्स। अगर नॉन कॉर्डेट्स की बात करो, नॉट इनवर्टिब्रेट्स या नॉन वर्टिब्रेट वगैरह इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो इनवर्टिब्रेट्स है या नॉन कॉर्डेट्स है उनमें आपको हार्ट जनरली डोर्सल मिलता है। ठीक है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के बदले डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड मिलेगा। ठीक, देन पोस्ट एनल टेल नहीं मिलेगा ऐसा। चलो हटा रहा हूं इसको मैं। देन आता है बेटा वर्टिब्रेटा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों को? ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस ध्यान रखना जितना बता रहा हूँ उसी हिसाब से ध्यान रखना, बाकी तो पूरा इसमें याद ही करना है। कुछ कुछ चीजें हैं बस आपको समझना है, इसमें बहुत ज्यादा समझने के लिए भी तो नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कुछ कुछ बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आता है। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, मालूम है आप लोगों को, एगनेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एगनेथा एंड नेथोस्टोमेटा। तो एगनेथा में क्या होता है भाई? मैंडिबल एब्सेंट है और नेथोस्टोमेटा में मैंडिबल प्रेजेंट है। मैंडिबल क्या होता है? लोअर जॉ। मैंडिबल क्या होता है? Lower jaw. लोअर जॉ को बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, चलो अब एगनेथा का जो क्लास है ये क्या होता है? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। और इसका जो क्लास है नेथोस्टोमेटा का जो क्लास है इसको क्या बोलते हैं? इसके दो सुपर क्लास होते हैं, दो सुपर क्लास। क्या क्या सुपर क्लास? कौन कौन सा सुपर क्लास? एक पाइसेस और दूसरा टेट्रापोडा। ठीक है, फिर इसमें आपको मिलेगा, सुपर क्लास है, इसमें आपको मिलेगा क्लास कॉन्ड्रिक्थिस एंड क्लास ऑस्ट्रिक्थिस। टेट्रापोडा जो है ये सुपर क्लास है ना, ध्यान रखेंगे। टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है इसमें आपको चार क्लास मिलेगा। क्लास एम्फीबिया, बोलो, क्लास रेप्टिलिया एंड क्लास एप्स एंड क्लास मैमल्स। ठीक है, Yes, sir. है ना? तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जो एनिमल है जिसमें मैंडिबल प्रेजेंट है ऐसा आता है, कौन कौन सा जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है वो क्लास किसका है, सुपर क्लास में क्या क्या आएगा, ये सारी चीज। अब साइक्लोस्टोमेटा जो है बेटा, इसका नाम से ही समझ आता है, साइक्लो मतलब राउंड, स्टोम का मतलब होता है माउथ।
दैट इज राउंडेड माउथ। तो ये जो साइक्लोस्टोम्स एनिमल होते हैं ये वर्टिब्रेट्स हैं, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं। एक्चुअल में इससे पहले और आता है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, है ना, ये अभी प्रेजेंट है, मतलब एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। इससे पहले भी आता था बट अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये राउंडेड माउथ है, ठीक है, और ये पहले पहले बने हुए वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म हुआ है, चेंज हुआ है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। चलो, तो राउंडेड माउथ है। देन दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसमें कि भैया इसमें लोअर जॉ नहीं होता है, माउथ सर्कुलर होता है, राउंडेड होता है, सकिंग होता है, ऐसा हुक्स होते हैं इसमें, और ये जनरली एक्टोपैरासाइट होता है, ठीक है। ये जो रहता है ये एक्टोपैरासाइट इन ऑन फिशेस। सारे एनिमल, है ना, ध्यान रखेंगे, ऑल एनिमल्स आर of cyclostomes are ectoparasite. What is ectoparasite on fishes? इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आता है। एक्टोपैरासाइट मतलब जो फिश के बॉडी के बाहर में पैरासाइट होगा। जैसे हमारे बॉडी के लिए एक्टोपैरासाइट जुएं, खटमल, ये सब एक्टोपैरासाइट, लीच, ये सब एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। वैसे ही ये बॉडी के बाहर रह के उनका खून पीते हैं, तो दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। देन दूसरा, बाकी तो ये गिल्स वेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये जो है बेटा अंडे देने के लिए ना, ये जनरली मराइन होते हैं, है ना, जनरली ये मराइन होते हैं, ध्यान रखिए, ये मराइन एनिमल्स हैं। और कौन कौन से मराइन एनिमल हैं? एक्सक्लूसिवली मराइन। अभी आप लोगों ने यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा देखा। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ये तीनों एक्सक्लूसिवली मराइन, ठीक है। देन इकाइनोडर्मेटा, वो भी मराइन होते हैं। सिलेंट्रेट्स के बाद टीनोफोरा, सिलेंट्रेट्स के बाद टीनोफोरा, ठीक है, ये भी मराइन एनिमल्स। ध्यान रखना कौन कौन से मराइन है और कौन फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है ना। तो यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब एक्सक्लूसिवली मराइन। देन उसके बाद साइक्लोस्टोम्स भी मराइन एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद आएगा पाइसेस। तो पाइसेस जो रहता है मराइन प्लस फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाएगा, है ना। ध्यान रखेंगे ये सब आता है एग्जाम, ये सब एग्जाम में आता है ना। तो जनरली जो मराइन एनिमल्स होते हैं ये कॉन्ट्रेक्थिस होते हैं, और ऑस्ट्रिक्थिस जो है वो मराइन प्लस फ्रेश वाटर दोनों पाए जाते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। चलो, तो अब ये जो है बेटा क्या करते हैं, ये मराइन होते हैं, मराइन होते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए ये लोग फ्रेश वाटर में जाते हैं। अंडे देने के लिए ये लोग फ्रेश वाटर में जाते हैं। मतलब ये जो फिश है, फिश नहीं है, ये फिश लाइक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इट इज नॉट अ फिश, साइक्लोस्टोम इज नॉट अ फिश। फिश सिर्फ इसी में आएगा, पाइसेस को छोड़ के कोई फिश नहीं है। समझ आया क्या बोला मैंने? पाइसेस को छोड़ के कहीं भी अगर आपको मछली जैसा दिख रहा है या उसका नाम मछली है, ठीक है, तो वो मछली नहीं है। समझ आया? अगर नाम में फिश जुड़ा है या वो फिश जैसा दिख रहा है, ठीक है, नाम में फिश है या फिश जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर वो इस ग्रुप में नहीं आता है, सुपर क्लास पाइसेस में नहीं आता है, तो वो फिश नहीं है। दे आर नॉट अ ट्रू फिश। क्लियर है? इसमें ये फिश जैसा दिख रहा होगा, एनसीईआरटी डायग्राम अगर आपके पास है तो ये फिश जैसा दिखता है, लेकिन इसमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। और जो ट्रू फिश होता है उसमें पेयर्ड फिन्स होते हैं। फिन्स समझते हो ना, जैसे जिससे लोग तैरते हैं ऐसा, तो ठीक है, फिन्स होते हैं। तो ये मराइन एनिमल होते हैं, तो ये लोग यॉनिंग के लिए, मतलब स्पॉनिंग के लिए ये लोग अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। तो ये जो एनिमल है, ठीक है, फॉर स्पॉनिंग, ये स्पॉनिंग के लिए यहाँ पर स्पॉनिंग करते हैं, अंडे देते हैं, फॉर एग लेइंग, ठीक है, अंडे देने के लिए ये लोग यहाँ जाते हैं। देन उसके बाद ये जो एग है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये जो मराइन से फ्रेश वाटर में जाते हैं, है ना, ये क्या होता है? ये माइग्रेशन, ठीक है।
एनाड्रोमस माइग्रेशन, ये लोग माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं, मराइन से फ्रेश वाटर में जाएंगे। देन फ्रेश वाटर में जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, अंडे देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एग हैच होता है, लार्वा बनता है, ठीक है। देन उसके बाद इसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो वापस मराइन वाटर में आ जाते हैं। क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब ये लोग करते हैं, लेकिन कुछ फिश भी जो होते हैं, स्पाइसेस में भी कुछ फिश होते हैं, है ना, वो भी स्पॉनिंग के लिए ऐसे ही माइग्रेशन करते हैं बेटा। कुछ फिश जो होते हैं वो फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में जाते हैं, और कुछ फिश जो रहते हैं मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में आते हैं। और जब ये लोग माइग्रेट करते हैं तो ओशियन वाटर सॉल्ट वाटर होता है, फ्रेश वाटर में सॉल्ट क्वांटिटी नहीं होता है, कम होता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में आने के कारण ये लोग मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में आएंगे तो बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं हो पाएगा, है ना, इसीलिए ये लोग मर जाते हैं वहां पर, अंडे देने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर ये जो लार्वा होता है ये चेंज होगा, एडल्ट बनेगा, ये जो लार्वा है ये चेंज होगा, एडल्ट बनेगा, और फिर ये एडल्ट जो रहता है वापस माइग्रेट करेगा मराइन वाटर से। समझ आया? तो ये माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं। तो ये आता है एग्जाम में कि कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए, अंडे देने के लिए। क्लियर है? तो इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं बेटा, है ना, पेट्रोमाइजिन एंड मिक्सिन, हैगफिश, ये सब मैं बता चुका हूं पहले आप लोगों को, किसके एग्जांपल, लैम्प्रे एंड हैगफिश, दैट इज पेट्रोमाइजिन एंड मिक्सिन। क्लियर है बात? ठीक है, चलो हटा रहा हूं इसको मैं। देन उसके बाद आते हैं बेटा, अच्छा, वर्टिब्रेट्स में आने के बाद हमको अब वो सारी चीजें नहीं देखनी है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होगा, क्लोज होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑर्गन्स पाए जाएंगे लाइक किडनी, ठीक है, और बाकी सारे फीचर्स जो हमारे में देखते हो वो ऑलमोस्ट इन सब में पाए जाएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट हो रहा है, लार्वा के थ्रू हो रहा है, लेकिन अगर इसके बाद आप बात करोगे तो सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, और कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा। चलो, जैसे कि लाइक एम्फीबिया, तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे करके देखते जाएंगे। तो बेसिक फीचर्स सब में सेम होगा, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, है ना, और एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ऑल सिस्टम्स पाए जाएंगे, एडवांस सिस्टम जितने हो सब पाए जाते हैं। चलो अब अपन एक एक करके देखेंगे बेटा, हटा दूं मैं इसको? Yes, sir. इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को?